सभी के मन में ये प्रश्न होता है कि मूर्ति पूजा आखिर क्यों की जाती है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी धर्म सभा में एक बार एक कुटिल और दुष्ट व्यक्ति मूर्ति पूजा का उपहास कर रहा था। मूर्ख लोग मूर्ति पूजा करते हैं, एक पत्थर को पूजते हैं। पत्थर तो निर्जीव है, जैसे कोई भी पत्थर। हम तो पत्थरों पर पैर रखकर चलते हैं, सिर्फ मुखड़ा बनाकर पता नहीं क्या हो जाता है। उस निर्जीव पत्थर पर क्या हो जाता है जो पूजा करते हैं। पूरी सभा उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। स्वामी विवेकानंद भी उस सभा में थे, लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। बस सभा खत्म होने के समय इतना कहा कि अगर आपके पास आपके पिताजी की फोटो है तो कल सभा में ले आइएगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने पिता की फ्रेम की हुई बड़ी सुंदर सी तस्वीर ले आया। उचित समय पाकर स्वामी जी ने उनसे कहा कि ये तस्वीर मुझे दे दीजिए। स्वामी जी ने वो तस्वीर ली और जमीन पर रखा और उस व्यक्ति से कहा, श्रीमान, इस तस्वीर पर थूकिए। आदमी भौचक्का रह गया और गुस्सा करने लगा और फिर बोला, ये मेरे पिता की तस्वीर है, इस पर कैसे थूक सकता हूँ। स्वामी जी ने कहा, अच्छी बात है, तो फिर पैर से ही छू लीजिए। वो व्यक्ति और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। कैसे आप ये कहने की धृष्टता कर सकते हैं कि मैं अपने पिता की तस्वीर का अपमान करूं? लेकिन यह तो निर्जीव कागज का टुकड़ा है। स्वामी जी ने कहा, तमाम कागज के टुकड़े हम तो पैरों तले रौंदते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन यह तो मेरे पिताजी की तस्वीर है, कागज का टुकड़ा नहीं। इन्हें मैं पिता ही देखता हूँ। उस व्यक्ति ने बहुत ही जोर देते हुए कहा, इनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्कुराते हुए स्वामी जी बोले, हम हिंदू भी मूर्तियों में अपने भगवान देखते हैं, इसलिए उन्हें पूजते हैं। पूरी सभा मंत्र मुग्ध होकर स्वामी जी की तरफ ताकने लगी। समझाने का इससे सरल और अच्छा तरीका क्या हो सकता था। मूर्ति पूजा द्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म की उपासना सरल नहीं होती, क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते। ऋषि मुनि ध्यान करते थे, उन्हें मूर्तियों की जरूरत नहीं पड़ती थी। आंखें बंद करके समाधि में बैठते थे। लेकिन वो दूसरा ही समय था जब ऐसा होता था। आज भी ऐसा होता है, परंतु ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अब उस तरह के व्यक्ति नहीं है जो निराकार ब्रह्म की उपासना कर सके, ध्यान लगा सके। इसलिए साकार आकृति सामने रखकर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मैं साकार भी हूँ और निराकार भी। मेरे भक्त मुझे देख सकते हैं। भावों में ब्रह्म को अनेक देवी देवताओं के रूप में देखते हैं, भक्ति में तल्लीन होते हैं, तो क्या अच्छा नहीं करते। माता पिता की अनुपस्थिति में जब हम उन्हें प्रणाम करते हैं तो उनके चेहरे को ध्यान में ही तो लाकर प्रणाम करते हैं। चेहरा साकार होता है और हमारी भावनाओं को देवताओं देवियों के भक्ति में ओत-प्रोत कर देता है। मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं कि हमारी भावनाएं पवित्र रहें। मूर्ति में हम अपने इष्ट को देखते हैं, पत्थर में हम अपने इष्ट का स्वरूप बनाकर उन्हें पूजते हैं, उनका ही रूप मन में धारण करते हैं। यह एक सरल उपाय है। बोलिए साकार स्वरूप भगवान की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय।